हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 8। आपके सामने ये जो सारे प्रश्न दिख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपको देखने को मिलता है। एसएससी की तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर ही इस टॉपिक से रहता है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से हमने यहाँ 5 क्वेश्चन को लिया है, ठीक है, जिसमें से 3 क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों को आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 पे पावर है 61 प्लस है 4 पे पावर 62 प्लस है 4 पे पावर 63 और कहा जा रहा है निम्न में से किससे विभाजित है। यानी ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं यहाँ पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन संख्याओं को विभाजित कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 4 पे पावर है 61, यहाँ है 4 पे पावर 62 और यहाँ है 4 पे पावर 63, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है 4 पे पावर 61, ठीक है, जो आपको तीनों में मिल जाएगा, यानी कि ये है कॉमन, ठीक है। तो इसे हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसे बाहर निकाल लेंगे 4 पे पावर 61 को, तो इसमें से 4 पे पावर 61 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, 0 बचेगा। और 4 पे पावर यहाँ 62, इसमें से अगर हम घटा देंगे 4 पे पावर 61 तो इसमें से 4 पे पावर सिर्फ 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर बचेगा 4 पे पावर 2, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 4 पे पावर 61 को, यहाँ लिख लेते हैं 4 पे पावर 61, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए 4 पे पावर 61 में से अगर माइनस करेंगे हम इस 4 पे पावर 61 को, तो यहाँ 4 पे क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। उसी तरह से 4 पे पावर यहाँ 62, इसमें से हमने पहले निकाल लिया है 4 पे पावर 61, बच रहा है क्या, सिर्फ 4 पे पावर 1 बच रहा है, ठीक है। तो उसे हमने यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ प्लस करेंगे 4 पे पावर 2, क्योंकि यहाँ 63 है, 63 में से हमने 61 निकाल लिया है, 4 पे पावर यहाँ सिर्फ बच रहा है 2, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ है 4 पे पावर 61, ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या होगा, 4 पे पावर 0 है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 4 पे पावर 1 है, यहाँ होगा 4, 4 पे है यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ 16। अब हमें इन तीनों को जोड़ लेना है। इस 4 पे पावर 61 को वैसे ही रहने दें, यहाँ गुना का साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 4 20 और 1 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 21 को चेक करना है, ये जो 21 यहाँ आया है कौन से ऑप्शन से ये कट जाएगा, ठीक है। अगर कट जाता है ठीक है, अगर नहीं कटता है तो क्या करना है, हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में 3 से कट जाएगा ये 21 जो ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो है 17, 17 से 21 कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, सिर्फ 3 है ऐसी संख्या जिससे ये 21 कट जाएगा, यानी पूरी संख्या इस 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 पे पावर 25 प्लस है 3 पे पावर 26 प्लस है 3 पे पावर 27 और प्लस है 3 पे पावर 28। निम्न में से संख्या किससे विभाजित है, ठीक है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सारी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे हम कॉमन मान सकते हैं। यहाँ पर है 3 पे पावर 25, ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है, इसे हम कॉमन मान लेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 3 पे पावर 25, ठीक है। इस 3 पे पावर 25 को हम सब में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस 3 पे पावर 25 में से अगर 3 पे पावर 25 को घटाएंगे 3 पे पावर बचेगा कुछ नहीं, यानी 3 पे पावर 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ है 3 पे पावर 26, ठीक है, इसमें से तो हमने निकाल लिया है 3 पे पावर 25, यहाँ सिर्फ बच रहा है 3 पे पावर 1, ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद है यहाँ 3 पे पावर 27, 27 में से 25 घटेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, 3 पे पावर सिर्फ बचेगा 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ है 28, 28 में से 25 घटेगा, यहाँ बचेगा 3 पे पावर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 पे पावर 25 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ है 3 पे पावर 0, जिसके लिए यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ 3 पे पावर 1 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। 3 पे पावर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 3 का है क्यूब, ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन चारों संख्याओं को हमें जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पे पावर 25 गुना का साइन, इन चारों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 40 को हमें चेक करना है किसी ऑप्शन से ये कटता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो 40 नहीं कटेगा 11 से, ना ही 40 कटेगा 16 से, ना ही 40 कटेगा 25 से और ना ही 40 कटेगा 30 से। ये चारों संख्या से 40 तो कट नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ है 3 पे पावर 25, यानी कि 3 इस 40 को हमें बार बार 3 से 25 बार गुना करना है। ठीक है, तो इतना बार गुना करने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार हम गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ 3 पे पावर है 25, सिर्फ एक 3 से अगर हम गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 120। ठीक है, पावर एक घट जाएगा, यानी यहाँ होगा 3 पे पावर 24 और गुने में यहाँ होगा 120। ठीक है, अब हमें 120 को चेक करना है किसी संख्या से कट सकता है कि नहीं। 120 यहाँ 11 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, ये 30 से कट जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 पे पावर है 71 प्लस है 2 पे पावर 72 प्लस 2 पे पावर है 73 प्लस 2 पे पावर है 74 निम्न में से किससे विभाजित है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, वो है 2 पे पावर 71। ठीक है, तो 2 पे पावर अगर 71 को हम रख लेंगे कॉमन, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 पे पावर 71। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 71 में से 2 पे पावर 71 को अगर हम घटाएंगे बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, 2 पे पावर बचेगा 0। ठीक है, उसी तरह से 72 में से 71 घटाएंगे तो 2 पे पावर क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, 2 पे पावर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर है 2 पे पावर 73, 73 में से हमने पावर तो यहाँ निकाल लिया है 71। ठीक है, तो घटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 पे पावर 2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर बचेगा 2 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे 2 पे पावर 71 वैसे ही। ठीक है, 2 पे पावर है 0, यहाँ हो जाएगा 1, 2 पे पावर 1 है, यहाँ होगा 2, 2 पे पावर स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, 2 का क्यूब करेंगे होगा यहाँ 8। ठीक है, उसके बाद इन चारों संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। यहाँ 2 पे पावर 71 को वैसे ही हम लिख देंगे, गुना का साइन, इन चारों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 15। ठीक है, इस 15 को हम चेक करेंगे चारों ऑप्शन से, किसी ऑप्शन से ये 15 कटता है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 9, 9 से ये 15 कटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में 10, 10 से भी ये कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 पे पावर है 71, यानी 71 बार हमें 15 को गुना करते जाना है, तो सिर्फ एक बार हम गुना करते हैं। तो यानी कि एक बार अगर हम गुना करेंगे 2 से 15 को तो यहाँ तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है 71, एक घट जाएगा, 2 पे पावर हो जाएगा यहाँ 70 गुना 30। ठीक है, अब हमें इस 30 को सिर्फ चेक करना है किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये 9 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 से कट जाएगा, यानी कि 10 ऐसी संख्या है जो ये पूरी संख्या को काट सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो तो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।